अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं लाहौर से ये खबर, जहाँ जौहर टाउन में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। धमाका इतना शदीद था कि करीबी घरों के शीशे टूट गए, एक रिक्शा मुकम्मल तबाह हो गया, करीब खड़ी मोटरसाइकिल्स को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। यह अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं जौहर टाउन से, जहां धमाका हुआ है और जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। बिल्कुल, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आपको बताना चलें, लाहौर से ये अफसोसनाक खबर है जहां जौहर टाउन में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि धमाका इतना शदीद था, बताया यही जा रहा है कि करीबी घरों के शीशे भी टूट गए, एक रिक्शा भी मुकम्मल तबाह हो गया, करीब खड़ी मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। इब्तदाई तहकीकात की जा रही हैं, आगे बढ़ाई जा रही हैं। इसके साथ साथ तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। धमाके की नौयत का भी तयन किया जा रहा है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुका है, मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद थी। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर, बताएगा इलाके की इस वक्त क्या सूरत हाल है? तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि इब्तदाई तहकीकात क्या बता रही है पुलिस की। ये जौहर टाउन BOR सोसाइटी है, जहां पर एक जोरदार धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में इर्द गिर्द के घरों के शीशे टूट गए हैं। कई घरों की दीवारें जो है वो मस्मार हुई हैं। इस धमाके के नतीजे में अब तक एक पुलिस ऑफिसर समेत 15 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस का यह कहना है कि इस सारे इलाके को सील करके एविडेंस कलेक्शन का अमल शुरू कर दिया गया है। अभी तक हतमी तौर पर यह नहीं बताया जा सकता कि ये धमाका कोई तकरीबकारी है या महज एक हादसा है। रेस्क्यू हुकाम का यह कहना है कि उन्हें इब्तदाई जो कॉल मौसूल हुई वो गैस पाइपलाइन के फटने की थी, लेकिन जो जहाँ पर हालातों वाक़यात हैं वो उससे कुछ मुख्तलिफ हैं। इसलिए एविडेंस कलेक्शन के बाद हतमी तौर पर बताया जा सकेगा कि ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या है या महज एक हादसा है। CCPO लाहौर DIG इन्वेस्टिगेशन ने यहाँ पर अभी दौरा किया है। जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। क्राइम सीन को सील करके इर्द गिर्द के घरों को भी खाली करवाया जा रहा है और पूरे इलाके में जो है वो सील करके इस वक्त जो है वो शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जो है वो जारी है। 15 अफराद मजमूई तौर पर बताया जा रहा है, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर भी है जो जख्मी है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मजीद यहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस धमाके के नतीजे में एक रिक्शा और मुतादिद मोटरसाइकिलें जो कि स्पॉट के करीब खड़ी थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। जो इलाका मकीन है वो खौफजदा है, लोग घरों से बाहर आए हैं और इस वक्त पुलिस की ये कोशिश है कि लोगों को इस जाए वक़ुआ से दूर करके यहाँ से एविडेंस कलेक्शन जो है वो कंप्लीट की जा सके और यह तयन किया जा सके कि ये धमाका किस नौयत का था, क्या आया इसमें कोई एक्सप्लोजिव यानी कोई बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है या नहीं है। पुलिस हुकाम का कहना है कि अभी हतमी तौर पर इसको डिक्लेयर नहीं किया गया कि ये किस नौयत का धमाका है, क्या इसमें कोई बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है या ये गैस पाइपलाइन फटी है। मुख्तलिफ पहलुओं से इस धमाके की तहकीकात जो है वो जारी हैं। शवाहिद मुकम्मल होने के बाद और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ऑफिशियली पुलिस की जानिब से ये डिक्लेयर किया जाएगा कि ये धमाके की नौयत क्या थी और इसका कोई टारगेट था या ये महज एक हादसा था। अभी यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, लोगों को यहाँ से हटाया। ठीक है, अभी कुछ कहना कबल वक्त है कि ये हादसा किस वजह से पेश आया है। ताहाल जख्मियों की जो तादाद है वो 15 हो चुकी है, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है। शाहीन मिस्राल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। शाहीन, अपडेट कीजिए, जख्मियों के हवाले से बताइए, उनकी क्या कैसी हालत है और अभी क्या सूरत हाल है? कुछ नहीं पता जी बिल्कुल, कुछ देर कबल जो जख्मियों की तादाद थी वो 8 थी और अभी की तादाद जो है वो 15 तक जा पहुंची है, जिनमें 4 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हैं और क्रिटिकल कंडीशन में है। रेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक 2 अफराद मामूली जख्मी थे, जिन्हें फर्स्ट एड देने के बाद वहीं से घर रवाना कर दिया गया है। बाकी जो अफराद हैं वो यहाँ पर जिना हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनमें 4 की हालत जो है वो जो अस्पताल तर्जमान है उनके मुताबिक वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। इसके अलावा यहाँ पर जो 2 उनमें ज़ख्मी हैं उनके सर पे चूँकि चोटें आई हैं, इसलिए उनकी हालत ज़्यादा तशवीशनाक है। साथ साथ मैं आपको ये बता दी चलूँ कि यहाँ पर जो साथ वारिस हैं उनके आने का सिलसिला भी जारी है। लवाहिकीन भी यहाँ पर आ रहे हैं और अपने प्यारों को भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो डाटा है उनका वो यहाँ पर फाइल किया जा रहा है। जितने भी यहाँ पर धमाके के ज़ख्मी लाए गए हैं उनका डाटा को यहाँ पर कंपाइल किया जा रहा है, ताकि जो आए और आगे काउंटर से ही जो लवाहिकीन है वो उनको यहीं से डाटा मिल जाए और ज़्यादातर परेशान ना हो। अस्पताल में अगर बात की जाए जना अस्पताल की, तो यहाँ पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जो ज़ख्मी है उनको लाने का सिलसिला भी जारी है। शाहीन, ये बताएगा कि अब तक किसी की शिनाख्त हो सकी है? सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आई। शाहीन, ये बताएगा कि जख्मियों में अब तक किसी की शिनाख्त हो सकी है?
जी बिल्कुल, जख्मियों में एक बच्चा भी शामिल है और जो कि इस वक्त जना अस्पताल में एडमिट है। जो खवातीन हैं उनका तो अभी फ़िलहाल इस हवाले से कुछ इतलात नहीं आई हैं। बाकी तमाम हज़रात जो है वो मर्द हैं। एक बच्चा है जो कि ज़ख्मी है, जिसे जना अस्पताल में लाया गया है और उनका एमरजेंसी में इस वक्त ट्रीटमेंट हो रहा है। जी ठीक है शाहीन, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। ये बताइए कि अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है? एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है? अपना सवाल दोबारा से रिपीट जी, अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है? एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, क्राइम सीन को इस वक्त मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। आम लोगों का दाखिला जो है वो इस जाए वक़ुआ की जानिब मना कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से अहलकार गए हैं और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन विंग और फोरेंसिक्स की जो टीमें हैं वो इस वक्त जाए वक़ुआ पर पहुँच चुकी हैं। शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी है और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इस बात का तयन किया जा सकेगा कि ये धमाका कोई तखरीबकारी का वाक़या है या महज एक हादसा है। पुलिस के आला हुकाम ने यहाँ पर विजिट भी किया है, जाए वक़ुआ का दौरा किया है। एविडेंस कलेक्शन मुकम्मल होने के बाद इस धमाके के हवाले से मजीद बताया जाएगा। इस वक्त DC लाहौर यहाँ पर मौजूद हैं। DC लाहौर यहाँ पर टॉक कर रहे हैं, उनसे जानते हैं मजीद के क्या हादसा और क्या देखिए अभी तक जो इतलात है, जो विजिट किया है मैंने उस चीज़ के साथ पुलिस तमाम यहाँ टीमें मौजूद हैं। सो जो भी ब्लास्ट हुआ है अभी उसकी नोयत जो है वो क्या है उसका तयन किया जा रहा है, उसका तयन किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ऑब्वियसली हम आपको कोई स्टेटमेंट इसके बारे में दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो इंजर्ड हैं वो तो 12 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है जिन्ना अस्पताल के अंदर और उसमें से बर्न केसेस हैं, साथ जो घर हैं वो भी डैमेज है। सो लेकिन जो हद्दुल इम्कान को बात की जा सकती है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद की जा सकती है। अच्छा असर ये बताइएगा कि अभी जो यानी शायद इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, उन्होंने क्या बताया कि कितने बजे ये धमाका हुआ, किस तरह से ये साथ हुआ? देखिए तकरीबन अब से 1 घंटा पहले अंदाज़ा आप लगा लें ये तकरीबन ये धमाका हुआ था। और लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कोई ना कोई इसके बारे में कहा जाएगा कि ये गैस का धमाका था या ये बाकायदा प्लांटेड ब्लास्ट था। जो भी नोयत थी इसकी मौके पर गड़ा मौजूद है ऑब्वियसली वो सबने देखा है। लेकिन जिस घर में धमाका हुआ है किसी गाड़ी में प्राइवेट हाउस है कि सारे यहाँ पे कॉलोनी के अंदर घर जो मौजूद है उनके अंदर ही ये मौजूद है कि 7 वाले घर जो डैमेज हुए हैं पूरी तरह। तो कितना पड़ा स्पॉट पे जाए कितने पुलिस एहलकार? देखिए अभी तक एक की रिपोर्ट है, चौकी जो थी वहाँ पर रिपोर्ट हुई है। लेकिन जो 12 लोग हैं उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उनमें बच्चे भी शामिल हैं। अब मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ वहाँ पर उनको देखने के लिए कि ताकि उनकी बाकायदा जो तीमारदारी की जा सके। अंडर कंस्ट्रक्शन एक इमारत थी सुना है, वहाँ पर भी कोई ये उधर भी कोई ऐसी सूरत हाल निकल सकती है? देखिए अगेन ये पहले वक्त से पहले होगा कुछ बताना है इसके बारे में। इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं हुई थी एजेंसीज अपना काम कर रही है, कॉर्डन कर रही है उस इलाके को और जब तक रिपोर्ट इसके बारे में आएगी इन्वेस्टिगेशन के बाद तभी आपसे मुकम्मल शेयर कर सकेंगे। थैंक यू। ये गुफ्तगू जारी थी, आप सुन रहे थे DC लाहौर मुदस्सिर रियाज ये कह रहे हैं कि अभी तहकीकात की जा रही हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तकरीबन 12 ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन का क्या कहना है वो भी अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। गरीब मजदूर को भी नहीं उन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए इधर से मोटरसाइकिल फटी है, वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं। तो यकदम ये धमाका इतनी ज़बरदस्त हुआ है कि हर हमारा घर लर्ज़ गिरा गया, ऐसे जैसे कुछ ज़लज़ला यहीं पे हुआ है। हर गाड़ी तबाह हो गया, बर्बाद। आप देखें गाड़ी भी तबाह हो गई है और ये दीवारें और ये सारा कुछ घर सारा ख़राब हो गया है, सारा बर्बाद हो गया घर हमारा। अभी तो हमने बनाया था 5-6 साल हुए, अभी बनाया था तबाह बर्बाद हो गया। हम कैसे बनाएंगे इसको? हम कैसे बनाएंगे? कैसे रहेंगे यहाँ पे? हमारा तो और घर भी कोई नहीं है, इसके अलावा हमारा कोई घर नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? अंदर बैठे सी तो यकदम छत्तां पूरियां साढ़े उत्ते डिगियां ने। अच्छा शीशे वजे ने, साढ़े जख्म हो गए ने। यकदम धमाका, कोई पता नहीं भी कितों होया की होया, कोई चीज़ नहीं। सारी दुनिया यकदम बुलबुला उठी है, कोई पता नहीं चला भी की बना है। तो आपने सुना कि ऐनी शाहिदीन क्या कह रहे हैं। खातून का मोटरसाइकिल की तरफ इशारा था। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, जौहर टाउन में धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 की हालत तशवीशनाक है और बताया जा रहा है कि इसमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल है और इन जख्मियों को जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि करीब खड़ी मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुँचा और पुलिस की भारी नफरी इस पर मौके पर पहुँच गई है। जबकि जब हमारी नुमाइंदे की बात हुई मुदस्सिर रियाज साहब से, डिप्टी कमिश्नर से, तो उनका ये कहना है कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जब तहकीकात हो जाएंगी उसके बाद हतमी
फैसला किया जाएगा कि धमाके की वजह क्या है। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। शाहीन मिशाल, जहांगीर खान, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, शहबाज शरीफ FIA में पेशी के दौरान सवालों के जवाब देने की बजाय गुस्से का इजहार करते रहे। ज्यादातर सवालों का जवाब था कि मैं नहीं जानता। बिल्कुल, तफ्तीश की अंदरूनी कहानी जानते हैं नईम अशरफ भट्ट की जुबानी। जानता मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बेशतर सवालों पर शहबाज शरीफ बस यही जवाब देते रहे। टीम ने पूछा, शुगर मिलों में हमजा शहबाज बतौर CEO और सुलेमान शहबाज बतौर डायरेक्टर की मौजूदगी में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई? तो जवाब आया, इन्हीं से पूछ लें, मेरे इल्म में कुछ नहीं। कुछ सवालात पर मियां साहब ने गुस्से का इजहार किया और कहा, इनसे इस तरह के सवालात ना पूछे जाएं। पेशी की खास बात, फैटफ कवानीन में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले के लिए इस्तेमाल की गई टर्म पेप यानी पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्संस को शहबाज शरीफ से जोड़ना था। तफ्तीशी टीम ने पूछा कि फैटफ के मुताबिक पेप का सुराग लगाने का कहा गया है, क्या आप इसी कैटेगरी में शामिल हैं? तो फिर जवाब आया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। तफ्तीशी टीम ने पूछा कि मुश्ताक चीनी ने 4 अरब रुपए शुगर के जरिए आने का इतराफी बयान दिया, लेकिन बाकी के 21 अरब रुपए कहां से आए? इस सवाल पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि इन्हें मालूम नहीं। FIA की टीम ने कहा कि इनके पास सबूत मौजूद हैं कि दर्जन से ज्यादा दीगर ऐसे बिजनेस जराए हैं जहां से ये रकम मुलाजमीन के अकाउंट्स में आई। इनमें टायर शॉप्स, PCO, पेट्रोल और CNG स्टेशन, कॉटन और व्हीट मिल्स, फ्रूट शॉप्स, फोटो स्टेट, ड्राई फ्रूट, ट्रेवल एजेंट्स और ऑटो वर्कशॉप शामिल हैं। तो इसका जवाब भी यही आया कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। बुलेटिन में बताएंगे आपको, क्या पाकिस्तान कामयाब होगा? शहबाज शरीफ माजी में कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की। अगर कोई साबित कर दे तो उनका गिरबान और अवाम का हाथ होना चाहिए। उन्होंने कब और क्या कहा, माजी पर नजर दौड़ाते हैं। अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ एक धेले की करप्शन निकल आए तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। तुमने लूटा है सदियों हमारा सकून, नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता। आई एम अ पाकिस्तान। उसके बाद में फिर कोई गिला न करे कि शहबाज शरीफ ये क्या हो, मैं नहीं मानता। कुछ समझता है कि मुझे वो गिरफ्तार कर लेंगे। अगर इन तीनों अदवार में अगर मेरे खिलाफ सिर्फ एक केस नहीं, किसी और केस नहीं, अगर क़यामत तक मेरी एक धेले की करप्शन अगर साबित हो जाए तो कौम का हाथ और मेरा गिरबान। अगर मेरे खिलाफ किसी भी मंसूबे में एक धेले की करप्शन निकले, मैं अगर जिंदा ना रहा तो कब्र से मेरी लाश निकाल कर खंबे पे टांग दें। पाकिस्तान फैटफ की 27 में से 26 शराइत पूरी कर चुका, 27वीं पर खातिर खा काम हो चुका। इसलिए पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट में रखने का जवाज नहीं रहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की समा से गुफ्तगू, कहा कि फैटफ का फोरम टेक्निकल है मगर पाकिस्तान के खिलाफ सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और हिंदुस्तान इसकी भरपूर कोशिश कर रहा है। होगा कि हम फैटफ को किस नजर से देख रहे हैं। अगर तो ये टेक्निकल फोरम है तो जितनी टेक्निकल लवाजमात हैं वो हम पूरी कर चुके हैं। कि हमें 27 आइटम्स, एक्शन आइटम्स का एक प्लान ऑफ एक्शन दिया गया जो अपने मुंह से एतराफ कर चुके हैं फेस टू फेस मीटिंग में कि 26 पे हम मुकम्मल कारबंद हो चुके, अपना काम मुकम्मल कर चुके और 27वें पे भी बेपनाह पेशरफ्त हो चुकी है। अब अगर तो ये टेक्निकल फोरम है तो अब पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखना जवाज उसका ठहरता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है जो कि मुमकिन है, होता रहा हो, एक तलवार लटकानी है और इस तलवार के जरिए पाकिस्तान को ये कुछ मकासद हासिल करने हैं तो वो एक और बात है। कुछ मुमालिक जिसमें भारत सफ़े अव्वल में है इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इस फोरम को पॉलिटिसाइज करना चाहता है तो उसको गुंजाइश और इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये फैसला अब
सियासी दिखाई देता है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का लाहौर बिलावल हाउस पहुंचने पर आसिफ अली जरदारी ने इस्तकबाल किया। चौधरी परवेज इलाही ने आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान 1-on-1 मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। परवेज इलाही का कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में सेनेट के बिला मुकाबला इंतखाब के लिए मेरे कहने पर ताउन किया, जिस पर शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आसिफ अली जरदारी ने भी चौधरी शुजात की सेहत दरियाफ्त की। आसिफ अली जरदारी और परवेज इलाही की मुलाकात पर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट सामने आ गया। रद्द-ए-अमल में लिखा कि चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश की जा रही है। हर वक्त हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने वाले अपनी मर्जी के मानी दे रहे हैं। मुखालिफिन इस मुलाकात की मनफी तशरीह अपने नातमाम अरमानों की तस्कीन के लिए कर रहे हैं। मुस्लिम लीग ख़ाफ तहरीक इंसाफ हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। मुखालिफिन के हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं, अब भी अपोजिशन का तसल्ली बख्श इलाज किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान आज से नहीं पहले दिन से बुज़दिल हैं। कभी किसी दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कहा। उसामा बिन लादेन दहशतगर्द नहीं तो फिर कौन है? मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इमरान तो आज से नहीं पहले दिन से बुज़दिल था। वो कभी किसी दहशतगर्द को दहशतगर्द कहने को तैयार ही नहीं था। चाहे वो एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े में पाकिस्तान के नौजवान बच्चे को स्कूल में बेदर्दी से कत्ल करते हैं, उस महसूद को दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं है। अगर उसामा बिन लादेन, जो कि ऑब्वियसली दुनिया भर में उसका एक जान है, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने क्या क्या हरकतें की, अगर उसामा बिन लादेन दहशतगर्द नहीं है तो दहशतगर्द कौन है? और अगर हमारा अपना ही वजीर खारजा इंटरनेशनल शोज पे जाके उसामा बिन लादेन के बारे में सही तरीके से बात तक नहीं कर सकता, तो वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे असर होगा कि वो जिसके साथ नाइंसाफी और ज्यादती हो रहा है उनका कसूर है, और जो नाइंसाफी कर रहा है तो ज्यादती कर रहा है, अब उनके लिए बहाना बना रहे हैं। हम बिल्कुल समझते हैं कि इस्लाम हमें सिखाते हैं, हमारा सकाफत, हमारा कल्चर हमें सिखाते हैं कपड़े कैसे पहनना है, पर्दा कैसे करना है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है रेप के साथ। किडनी हिल्स रेफरेंस में साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सलीम मानवीवाला कहते हैं कि चेयरमैन नैब ने जाली रेफरेंस पर दस्तखत किए, इदारों को बदनाम करने वालों को बतौर गवाह कटहरे में खड़ा करेंगे। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। किडनी हिल्स रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने सलीम मांडवीवाला समेत 6 नामजद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शरीक मुल्जिमान में एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद, नदीम मांडवीवाला, तारिक महमूद और अब्दुल कादिर शहवानी शामिल। जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। तमाम मुल्जिमान को चार्जशीट पेश। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सलीम मांडवीवाला की नैब पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन नैब पर इदारों को बदनाम करने का इल्जाम। कहा झूठा केस बनाने वालों को भी इसी कटहरे में खड़ा करेंगे। जावेद इकबाल को, जस्टिस रिटायर्ड को हम यहाँ लाएंगे और इसी कटहरे में हम उनको एज गवाह चार्ज करेंगे कि उन्होंने ये कैसे साइन किया रेफरेंस, जब उनको पता था कि ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। प्राइम मिनिस्टर को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रेकमेंड करूंगा कि इनको फाइनेंस मिनिस्टर लगाया जाए ताकि ये पाकिस्तान का सही बेड़ा गर्क कर सके। किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मांडवीवाला व दीगर मुल्जिमान पर प्लाटों की गैर कानूनी अलाटमेंट का इल्जाम है। केस की आइंदा समाअत 13 जुलाई को होगी। FBR जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स को नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला आने तक कार्रवाई से रोक दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा अरशद अली से। जी अरशद, आगा कीजिए तफसीलें। जी बिल्कुल, जो है वो जहांगीर तरीन को शुगर मिल को FBR की जानब से जो टैक्स का नोटिस भिजवाया गया था उसको अदालत ने जो है वो फिलहाल मुअत्तल करते हुए हतमी फैसला आने तक जो है वो मिल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के अहकाम जारी नहीं किए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की जानब से जो है वो जहांगीर तरीन की शुगर मिल की दरख्वास्त पर समाअत की गई। ताहम जो है वो जहांगीर तरीन की शुगर मिल के वकील ने अदालत को बताया कि FBR ने गैर कानूनी तौर पर जो है वो टैक्स के नोटिस जो है वो अरसाल किए हैं। इसके साथ साथ
वकील ने यह भी नुक्ता उठाया कि FBI ने नोटिस पे जो भिजवाए हैं आर्टिकल 10A की जो है वो उसमें खिलाफ वर्जी की गई है। इसके साथ साथ अदालत FBI के टैक्स नोटिस को कलअदम करार देने के अहकाम जारी करे, जिस पर जो है वो जहांगीर तरीन के वकील ने अदालत से ये इस्तदा की थी। अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद हतमी जो इस दरख्वास्त पर फैसला आने तक फिलहाल जो दरख्वास्त है FBI को रसाल कर दी है और मिल्स के खिलाफ कोई भी कार्रवाई से रोक दिया। ठीक है अरशद अली, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% से बढ़ गई। 24 घंटों में 39 अफराद जाँ बहक, 930 नए केसेस रिपोर्ट हुए। साइनोवैक की मजीद 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता वबा से मजमूई अमवात की तादाद 22,073 हो गई। 45,519 टेस्ट हुए, जिनमें से 930 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह 2.4% रिकॉर्ड की गई। फाल केसेस 33,500 हैं। NCOC के मुताबिक साइनोवैक की मजीद 20 लाख खुराकें PIA की खुसूसी परवास के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाई गई। गुज़िश्ता रोज 3,75,159 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। और आपको बताएं, मालाकंड में मदरसे के 6 तालिब इल्म पुरअसरार तौर पर लापता हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मालाकंड के नवाही इलाके में मदरसे जाने वाले 2 भाइयों समेत 6 बच्चे 3 दिन से लापता हैं। अहले खाना ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। लापता बच्चों की उम्रें 10 से 13 साल के दरमियान हैं। लाहौर में 2 बच्चियों को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। IG पंजाब ने CCPO से रिपोर्ट्स तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक लोहरमाल के इलाके से रिक्शा ड्राइवर नदीम और शहबाज की बेटियों को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। 9 साला ताहिरा और 13 साला फिजा महल्ले में दुकान से सौदा लेने गई थी, मगर वापस नहीं आई। पुलिस ने लड़कियों के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। IG पंजाब इनाम गनी ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट्स तलब कर ली। बुलेटिन में आगे आ रहा है इमाम का गांव। PSL 6 का फाइनल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जुमेरात को होगा। एलिमिनेटर 2 में ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 विकेटों से हरा दिया। हजरतुल्लाह ज़ज़ई मैन ऑफ द मैच करार पाए। अनदेखा पाकिस्तान में आज आपको दिखाएंगे एक ऐसा गांव जहां सिगरेट नहीं मिलती, शादियां सादगी से होती हैं, कब्रें पक्की नहीं की जाती, कोई बच्चा मजदूरी नहीं करता, हर बच्चे को तालीम दिलाई जाती है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ और इसमें किसका किरदार है, जानिए इस रिपोर्ट में। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मिंबरो मेहराब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरा गांव बदल सकता है, और उसकी मिसाल है फैसलाबाद का गांव ओढ़ावाला। एक 1000 घर, हजारों मकीन और उनके दिल बदल गए मरकजी मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद अमीन की कोशिशों से। अबीही व अबी हुरैरा व अनस कुछ अरसा पहले हिदायत की कि सिगरेट छोड़ दो, पूरे गांव ने लब्बैक कहा। मैंने ये तजवीज़ पेश की कि अगर हम सिगरेट ना रखें दुकानों पर, किसी को ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। हाँ, बाहर से कोई मजबूरी है किसी की, नहीं कुछ छोड़ सकता तो बाहर से ले आए। तो कुछ इसके मुताल्लिक तकरीर भी की, और दुकानदारों ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि ठीक है। आज तक सिगरेट पर पाबंदी है। क्या हाल है भाईजान? ठीक है। कुछ सिगरेट मिलेगी कोई आपके पास? कोई नहीं भाई, आपको गांव में सिगरेट वगैरह नहीं मिलेगी। क्या वजह है? हमारा फैसला है ना सारे दुकानदारों का और सबका मिलके कि हमारे गांव में इस हमने जो लानत है सिगरेट की, इससे जान छुड़ानी है। इसलिए हमारे दुकान में जितने भी गाँव में दुकानें हैं वहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई सिगरेट नहीं मिलेगी। दूसरा मशवरा दिया कि शादियां सादगी से करो, सब ने अमल किया। बारात आ जाए, कोई बाजा नहीं, कोई बैंड नहीं, आएगा बारात उनके घर आएगी तो मस्जिद में निकाह होएगा। कब्रिस्तान में आज तक हर कब्र कच्ची है। सब एक ही डिसिप्लिन के साथ कब्रें बनाई जाती। पक्की कब्र
ना कोई बनाता है, ना किसी को ज़रूरत पेश आती है। हाफिज मोहम्मद अमीन ने अंग्रेजी समेत 3 मज़ामीन में MA की डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। गांव में तालीम की शरह 95% से जायद है। लिटरेसी रेट है अच्छा है, 2 स्कूल हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है हाई का। स्कूल 100% हमारी जो अपने स्कूल के जाते हैं, चाइल्ड लेबर बिल्कुल है ही नहीं। मसलन जो कहते हैं ना कि 0% है कि हमारे बच्चे मसलन स्कूल में। गांव में आज तक सिर्फ 15 मुकदमात दर्ज हुए जो आपस में निपटा दिए गए। लगभग पूरा गांव नमाजी है। इमाम की हर बात मानने वाला ये गांव आज खुशहाल है। बात करो, हल निकालो, माजरा जानिए कुछ ही देर में। वेलकम बैक। लाहौर धमाके से मुतालिक आपको एक बार फिर अपडेट करते हैं। 2 जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गए हैं। 17 अफराद जख्मी हैं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि जख्मियों में ज़्यादातर की हालत तशवीशनाक है। बिल्कुल, और CCPO लाहौर के मुताबिक ये बम धमाका लगता है जिसकी तफ्तीश जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जहांगीर खान, अभी क्या सूरत हाल है? अभी तक जो है वो क्राइम सीन को सील करके एविडेंस कलेक्शन का अमल जारी है। जितनी भी स्टेटमेंट्स अभी पुलिस हुकाम की जानिब से दिए जा रहे हैं वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बुनियाद पर है, यानी हालात व वाक़यात की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि ये बम धमाका हो सकता है। लेकिन फोरेंसिक एविडेंसेस की बेस पे अभी हतमी तौर पर यह डिक्लेयर नहीं किया गया कि आया ये कोई हादसा है या तखरीबकारी या दहशतगर्दी का वाक़या है। लोगों को यहाँ से हटाकर क्राइम सीन को सील किया गया। फोरेंसिक एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि एक गाड़ी और एक रिक्शा और 2 मोटरसाइकिलें जो हैं जो जायब हुआ के बिल्कुल ऑन स्पॉट थी, जिनको के सस्पेक्टेड तस्वुर करके तहवील में ले लिया गया है। और ये चेक किया जा रहा है कि आया इस रिक्शे या गाड़ी या मोटरसाइकिल में कोई ऐसा बारूदी मवाद नस्ब था या नहीं था। DC लाहौर का ये कहना है कि स्पॉट पर क्राइम सीन पर एक गड़ा पड़ा है। ये तमाम तर जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं इनकी बुनियाद पर यह कहा गया है कि ये कोई धमाका हो सकता है। लेकिन फोरेंसिक एविडेंसेस की कलेक्शन मुकम्मल होने के बाद हतमी तौर पर ये बताया जा सकेगा कि इस वाक़े में कोई तखरीबकारी का आंसर शामिल है या नहीं है। जख्मियों को यहाँ से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जितने घर इसमें तबाह या मस्मार हुए हैं उनके जो रिहायशी हैं वो भी यहाँ से मुंतकिल हो रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि लोगों को जाए वकुआ से दूर रखा जाए। जहांगीर, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि ऐसा डबल ब्लास्ट का खदशा भी होता है, ऐसा भी देखा गया है माजी में, तो क्या जो इर्द गिर्द के रिहायशी इमारतें हैं या घर हैं उन तमाम घरों को खाली करा लिया गया है? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि कॉर्डन ऑफ भी किया गया इलाके को। जी बिल्कुल, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और इस जाए वकुआ के इर्द गिर्द जितने भी घर थे जो कि डैमेज हुए हैं, जिनके शीशे खिड़कियां टूटी हैं, दीवारें छतें मस्मार हुई हैं, उनको खाली करवा लिया गया। उनके जो मकीन है उनको एक यहाँ से निकाल कर जो है वो अभी तफ्तीश का अमल जारी है, जिसके बाद हतमी राय इसके बारे में पुलिस की जानिब से दी जाएगी। अभी यहाँ पर नज़ीर चौहान साहब आए हैं, वो मीडिया टॉक करना चाह रहे हैं। उनका स्टेटमेंट सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। जी, उसकी नोयत क्या थी? आपको लाहौर धमाके के मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि 2 जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गए हैं, जबकि 17 अफराद जख्मी हैं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि जख्मियों में ज़्यादातर की हालत तशवीशनाक है, जबकि CCPO लाहौर के मुताबिक ये बम धमाका लगता है। ताहम हालात व वाक़यात की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है, लेकिन जो फोरेंसिक एविडेंस है वो अभी कलेक्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद ये बताया जाएगा कि वाक़े में तखरीबकारी का अमल शामिल है या नहीं है। इंतहाई अफसोसनाक के वाक़या हुआ है लाहौर में जौहर टाउन में, जिसमें अब जख्मियों की जो तादाद है वो 17 हो गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लाहौर में जौहर टाउन धमाके का नोटिस ले लिया है। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। जी आदिल, अपडेट कीजिए। जी देखिए, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने लाहौर जौहर टाउन वाक़े का नोटिस ले लिया है। वज़ीर दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब से धमाके से मुताल्लिक़ तमाम तफसीली रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की धमाके से जख्मी होने वाले जो अफराद हैं उनकी सेहतियाबी के लिए भी दुआ की है और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला की जानिब से ये भी कहा है कि धमाके की नोयत का पता लगाया जा रहा है। वफाकी तहकीकाती अदारे जो हैं वो पंजाब हुकूमत की मुकम्मल तौर पर मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद
खुद भी जो है चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के साथ राब्ते में हैं। लाहौर जौहर टाउन जो धमाका हुआ है इसकी मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट जो है वो भी वज़ीर दाखिला की जानिब से तलब की गई है और अफसरान को कहा गया है कि जल्द से जल्द तमाम तफसीली रिपोर्ट मुरतब करके वफाकी वजारत से दाखिला को पेश की जाए। धमाके में जो जख्मी होने वाले अफराद हैं उनकी सेहतियाबी के लिए भी वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से दुआ की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल तनोली। हुकूमत का सुकूक बॉन्ड्स के जरिए 1760 अरब रुपए हासिल करने का मंसूबा मोटरवेज और एयरपोर्ट्स को गिरवी रखा जाएगा। समा को मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक इस्लामाबाद से पेशावर, इस्लामाबाद, चकवाल और पिंडी भटिया मोटरवेज गिरवी रखी जाएंगी। उसके अलावा इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर एयरपोर्ट्स भी फहरिस्त में शामिल हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को भी गिरवी रखने का मंसूबा है। हुकूमत का मुकामी बॉन्ड से 1200 अरब रुपए जबकि बैनुल अक़वामी मार्केट से $3.5 अरब लेने का हदफ है। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने गैस की कीमत में 37% इजाफे की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन ओगरा का कहना है कि घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी पहली तरजीह रहेगी। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। गैस की कीमत में 37% इजाफे का मुतालबा। सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर ओगरा की लाहौर में समात। सुई नॉर्दर्न हुकाम ने इजाफे की हमायत में दलाइल दिए तो CNG एसोसिएशन ने भी अपनी महरूमियाँ चेयरमैन ओगरा के सामने रख दी। हमारा बिजनेस सर 15% पे रह गए और उस 15% बिजनेस का पिछले 5 साल से ये 15% बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, किसी वजह से ख़त्म हो रहा है। आप लोगों की दिलचस्पी देख लें, पहले हमारी हियरिंग्स होती थी 50 CNG वाले आते थे, अब कहते हैं जहाँ बड़ा क्या है उधर कुछ है ही नहीं। इस मौका पर चेयरमैन ओगरा मसरूर खान का कहना था कि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में घरेलू सार्फिन को कुदरती गैस की फराहमी महदूद नहीं की जा सकती। कंपनियों को कौमी सोच के तहत सार्फिन को गैस फराहम करना होगी। नवंबर से लेकर फरवरी तक जो मौसमी हालात होते हैं, बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर हमारे लोग जो हैं उनको अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ छोटे छोटे घरों में रहना होता है जो कि प्रॉपर्ली इंसुलेटेड भी नहीं है। तो इन लोगों को तवानाई पहुँचाना, गैस पहुँचाना ताकि वो अपने घरों को गर्म रख सकें, अपने बाथरूम के पानी को गर्म कर सकें, ये शायद हमारी एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओगरा हुकाम का कहना था कि LNG की दरामद के लिए 8 मजीद कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। अब कराची और ग्वादर में टर्मिनल्स की सलाहियत को बढ़ाने की जरूरत है। कैमरामैन गनीउल हसन के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि फिरदौस आशिक अवान ने खवातीन के लिबास से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयान की हिमायत करते हुए कहा है कि इमरान खान ने अक्सरियती सोच की अक्कासी की। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मर्दों को भी चाहिए कि वो शॉर्ट पहनकर बाजारों में ना निकलें। क्या बात हुई, आपको सुनवाते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के एक बयान को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अपोजिशन ने खवातीन का इशू उठाया हुआ है, क्या कहेंगी? वज़ीर आज़म ने जो अक्सरियत की सोच है उसकी अक्कासी की है। जो चीज़ आपको अपने लिए बुरी लगती है वो यकीनन दूसरों के लिए भी आपको उसी तरह बुरी लगनी चाहिए। हमारे वो बच्चे जो वेस्टर्न सोसाइटी से इम्प्रेस हैं, वो जिस हुलिये में मुंह उठाया तो उठ के रेस्टोरेंट्स में आ गए या बाज़ारों में आ गए या पार्क्स में आ गए, उनको और उनके वालदैन को स्पेशली ज़रा डंडा जड़ा थोड़ा तेज़ करके फिरना पड़ा है, क्योंकि ये वालदैन की कुताई है। पार्क्स में बाबे भी इसी हुलिये में फिरते हैं। बाबे दा तो फिर इत्थे तो मैं नहीं कुछ कह सकती, लेकिन जेड़ा उस तो पहले ये स्टार्ट है उन्हें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। जुर्माने या कोई पार्क्स को SOPs बनाने चाहिए इस हवाले से। जो ये देखें जी, एक डिसिप्लिन है, किसी भी पार्क में एंटर होते हुए उसका कोई लायामल बनना ज़रूरी है। मसल दिखाने के लिए इधर उधर फिर रहे होते हैं, उनको भी थोड़ा सा हमें कानून के दायरे में लाना होगा। जी बिल्कुल, उनको भी कानून के दायरे में लाना होगा और जो पार्क्स वगैरह हैं उसके यकीनन SOPs बनने चाहिए। ख़ास तौर पर ड्रेस कोड के हवाले से मामले हुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ये कहना है। जी फिल वक्त इतना ही, और खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।